You are watching All India Transport TV. नरेला में लोकसभा प्रत्याशी की गाड़ी के तोड़े गए शीशे, आरोपी फरार। लोकसभा प्रत्याशी जो कि उत्तरी पश्चिमी जिले से लोकसभा प्रत्याशी है पूजा किन्नर, उनकी गाड़ियों के आज सवेरे करीब 4 बजे शीशे तोड़ दिए गए। इतना ही नहीं, उनके घर के बाहर लगे कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी गई, जिसके बाद नरेला थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। लेकिन पूजा किन्नर ने बताया कि 2023 में भी इसी तरह रोड पर उनके ऊपर हमला हुआ था और उस मामले को लेकर भी नरेला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी और कोर्ट से भी उन्हें स्पेशल सिक्योरिटी देने की मंजूरी भी मिली थी। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी गई और उसका आलम यह हुआ कि उनके घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। परिवार में डर का माहौल है और इस डर की वजह से घर में रहने वाले बच्चे भी डरे हुए हैं। आसपास के लोगों में भी दहशत का माहौल है। लेकिन इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस अब भी ढुलमुल रवैया अपना रही है, जिसकी वजह से पूजा किन्नर के घर वाले काफ़ी डरे हुए हैं। भारतीय जन जागृति पार्टी से लोकसभा के उम्मीदवार उत्तरी पश्चिम दिल्ली से। क्या हुआ आज सुबह आप लोगों के साथ? सुबह मैं रात को गाड़ी खड़ी करके अपने घर के बाहर अंदर आकर के सो गई। रात को जैसे ही 3:45 का समय हुआ, 3:45 बजे आवाज़ें आई, धम 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 धम, जैसे कोई गोलियां चल गई हो, कोई फायर हो गया हो, ऐसे बड़ी तेज़ तेज़ आवाज़ें आई। तो जैसे घर के सब उठकर भाई इधर उधर देखा तो कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब कैमरे में देखा तो कुछ लड़के डंडे लेके बहुत रोड़े ले रहे थे, लोहे की कुछ डंडे ले रहे थे। लड़के डंडे वगैरह लेकर के दूसरी गली की तरफ जा रहे थे भागे भागे। तो जैसे ही बाहर निकल के देखा तो भाई सारी गाड़ियाँ जो भी मैंने इलेक्शन में लगाई थी, जो भी इलेक्शन में मेरी गाड़ियाँ चल रही थी, सभी गाड़ियाँ बुरी तरीके से तोड़ रखी है, बुरी तरीके से तहस नहस कर रखी है, सारी गाड़ियाँ ध्वस्त कर दी। पुलिस प्रशासन की क्या कार्रवाई रही इस पर? पुलिस प्रशासन की कार्रवाई ये रही कि मैंने रात को कॉल की, पीसीआर कॉल की, लेकिन पीसीआर कॉल करने के बाद भी मुझे कोई खास रिजल्ट नहीं मिला, ना कोई खास मेरी सुनवाई की गई। मैंने सुबह चुनाव आयोग को फ़ोन किया, उसके बाद चुनाव आयोग वाले ने मुझे तसल्ली दी। वो बोले हम एसएचओ को बोल रहे हैं, हम एसएचओ से बात कर रहे हैं। उन्होंने एसएचओ सर को बोला, उसके बाद एसएचओ आया सुबह, उसके बाद पुलिस आई सुबह दोबारा, जब जा कर के मेरी थोड़ी कार्रवाई शुरू हुई है। इससे पहले भी कुछ हमले हुए आपके? इससे पहले मैं जन कल्याण में रहती हूँ, जन सेवा करती हूँ, तो मुझ पे काफ़ी हमले हो चुके हैं। उसमें से एक हमला अभी 1 साल पहले ही 9 अप्रैल 2023 को हुआ था, जिसमें मैंने कोर्ट में भी केस दाखिल होया है, लेकिन ना तो आज तक मुजरिम पकड़े गए। मैंने कोर्ट में बकाया जो भी मेरी एप्लीकेशन थी, जो भी अपील थी, उसमें गाड़ी का नंबर तक दे रखा है, लेकिन आज तक नरेला थाने की गलती के कारण आज तक ना तो वो गाड़ी थाने वो अरेस्ट की गई, ना ही वो बंदे अरेस्ट किए गए जिन्होंने मारा था, ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज निकाली गई उस समय। क्या आपके साथ किसी की जाति दुश्मनी है या लोकसभा प्रत्याशी हैं, आप सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इसको लेकर टारगेट किया जा रहा है? अभी तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि वो घटनाएं जो थी वो पुरानी हो गई है। लेकिन अब जो घटना है ये लोकसभा के समय पे है, जब मैं चुनाव लड़ रही हूँ, इसलिए कुछ कह नहीं सकते कि भाई किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। कैसे पहले भी कोई कॉल वगैरह आई आपके पास चुनाव से संबंधित? नहीं, इससे पहले मेरे पास कोई कॉल नहीं आई ऐसी कोई जो चुनाव से संबंधित हो, बल्कि जो मैंने कोर्ट में केस डाल रखा है उसमें जज ने ऑर्डर भी दिए थे नरेला थाने को, भाई इनको प्रोटेक्शन दी जाए। हाई कोर्ट से भी ऑर्डर हुए थे कि भाई इनको प्रोटेक्शन दी जाए। जब मैंने चुनाव आयोग में अपना पहला पर्चा भरा था, उस समय चुनाव आयोग को भी मैंने सूचना दी थी, चुनाव आयोग को भी मैंने कंप्लेंट एप्लीकेशन वगैरह लगाई थी। लेकिन चुनाव आयोग जो था उन्होंने कंप्लेंट जो भी मेरी एप्लीकेशन थी डीएम मैम ने एसएचओ के पास ट्रांसफ़र कर दी। एसएचओ को बोला भाई प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन एसएचओ ने उस पर कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया आज तक। उसके बाद मैं दोबारा डीएम मैम के पास जाती हूँ, डीएम मैम ने दोबारा एसएचओ को एक बार फिर एप्लीकेशन डाली कि भाई इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, लेकिन आज तक मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की गई। अब ये घटना चुनाव जैसे ही पूरा होता है, जैसे ही वोट गिरती है, वोट गिरने के अगले दिन मेरे घर पे हमले हो जाते हैं, अगले दिन मेरी गाड़ियों पे हमले हो जाते हैं, मेरी गाड़ियाँ ध्वस्त कर दी जाती है। इसके लिए क्या कोई जिम्मेदार है? तो प्रशासन कुछ नहीं मानते?
इसके लिए बिल्कुल प्रशासन को जिम्मेदार मानती हूँ, क्योंकि प्रशासन ने आज तक मुझे कोई सिक्योरिटी या कोई ऐसी सुविधा प्रोवाइड नहीं की जिसकी वजह से मुझे मेरा बीच बचाव हो। कल को अगर मेरी जान को खतरा होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। पार्टी का महासचिव, आपको बताते हुए मुझे बड़ा दुखद महसूस हो रहा है कि आज सुबह 3:45 या 3:54 के आसपास हमारी पूजा भक्तनी जो किन्नर हैं उनके घर पर अटैक हुआ, उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई, उनकी चार गाड़ियां गली में खड़ी हुई थी, उनकी गाड़ी को अच्छी तरह से तहस नहस कर दिया है, काफ़ी डंडे बरसाए गए उनकी गाड़ियों के ऊपर। उनके घर में बिल्कुल ही दहशत का माहौल है, वो बिल्कुल डरी हुई हैं, परिवार पूरा डरा हुआ है उनका। इसके बाद इन्होंने पुलिस पे कॉल भी की, कार्रवाई के लिए आए, SHO साहब भी आए थे, लेकिन थोड़ा वो लेट आए, लेकिन उन्होंने बाद में मुझे आश्वासन दिया कि भाई हम उचित कार्रवाई करेंगे। पुलिस के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बार बार कार्रवाई कर रहे हैं और हम भी आशा करते हैं कि वो जल्द से जल्द अच्छी कार्रवाई करें और जो दोषी हैं उनको सख्त से सज़ा दिलाएं। क्या लोकसभा प्रत्याशी है, इसको लेकर हमला हुआ है या इससे पहले भी हमला हुआ है? देखिए, इसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा कि लोकसभा के प्रत्याशी इसलिए हमला हुआ है, पहले से हुआ है। हाँ, लेकिन इनको पहले भी एक साल पहले इनके ऊपर हमला हो चुका है, इनके परिवार के ऊपर, जिसमें इनके सर के ऊपर चोट आई थी। जो इनकी छोटी बहन है उसकी बाजू टूट गई थी, तो उसके ऊपर भी अभी केस चल रहा है, उस पर भी पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है। तो पुलिस प्रोटेक्शन की बात कही? हाँ, पुलिस प्रोटेक्शन के लिए भी कही गई थी। देखिए, DM साहिबा ने भी ऑर्डर दिए थे इनको कि भाई इनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। और एक साल पहले जो इनके साथ हादसा हुआ था उसके लिए भी क्या कहते हैं, कोर्ट से आदेश थे कि इनको सुरक्षा दी जाए, लेकिन अभी तक कोई सुरक्षा नहीं मिली है इन्हें। पर मैं चाहता हूं कि इनको पुलिस सुरक्षा दे। पूजा किन्नर की मम्मी हूँ जी, ये इसके फादर हैं जी, ये भतीजा है। अच्छा। कल रात को हम सो रहे थे तो क्या नाम है, हम सो रहे थे, सोने के बाद 3:45 बजे करीब धैड़ धैड़ बहुत तेज़ आवाज़ें आई, बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आई, भैड़ 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 आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने एकदम आँख खुल गई मेरी। फिर मैंने कैमरे पे ध्यान दिया, कैमरा लगा हुआ है हमारे, कैमरे पे ध्यान दिया तो देखा था 3 लड़के आए, वो बड़ी बड़ी रोड़े ले रहे थे और डंडे ले रहे थे। उन्होंने धड़ाधड़ गाड़ियों पर मारी, हमारे डंडे मारे, खूब बरसाए उन्होंने डंडे, सारी गाड़ी तहस महस कर दी उन्होंने। फिर उसके बाद कैमरे में देख के हम डर के हमारे बाहर नहीं निकले। अगर जो फिर वो चले गए, डरने मार मुर के चले गए, हम कैमरे में देखते रहे, वो चले गए। जाने के बाद वो फिर हम बाहर निकले, बाहर निकल के हमने देखा, फिर लोग इकट्ठे हुए, फिर हमने 100 नंबर कॉल करी। अगर जो हम तुरंत लेकर जाते रहे तो हमारी जान मान को पूरा खतरा था। हमारे बच्चों को भी मार सकते थे, वो हमें भी मार सकते थे, किसी को भी मारते, हमें मारने के इरादे से आए थे वो। हमें पूरा खतरा है, हमें डर है पूरा। और हम पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं हमारी सुनवाई करें, हमें वो दें, क्या नाम है, सुरक्षा दें, ठीक है। और हमें पूरा डर लग रहा है, हमारे डर के हमारे कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा, पूरी गली में डर का माहौल हो रहा है बिल्कुल। और हमारे बच्चों को भी बहुत खतरा है, हमारे बच्चे बाहर खेलते रहते हैं, हमारे बच्चे को कोई हमला कर दे, कुछ कर दे, हमें बहुत डर लग रहा है। पुलिस जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और मुजरिमों को सजा दे और उन्हें पकड़े, गिरफ्तार करें उनको। हमारे पास CCTV कैमरे में रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। क्या पुलिस ने अभी जांच की आपके CCTV कैमरे की? जी हाँ, रिकॉर्डिंग ले गए हैं वो, पुलिस वाले रिकॉर्डिंग ले गए हैं, आ रहे हैं वो बार। अभी FIR नहीं हुई है हमारी, पुलिस ने अभी FIR नहीं करी है हमारी। हम यही पुलिस से चाहते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, मुजरिमों को सज़ा मिले, मुजरिम पकड़े जाएं। नहीं तो हमारा तो बिल्कुल बुरा हाल है, हमको मारेंगे वो, जब कुछ छोड़ेंगे नहीं हमको, हमारे पीछे लगे हुए हैं। मेरे बच्चों पे पिछले साल भी हमला हुआ है, मेरे बच्चों के सिर फटे हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक रोड डली हुई है मेरे बच्चों के हाथों में। और बहुत हमें खतरा है, बहुत डर लग रहा है, हमें बहुत डर से घबराए हुए हैं हम। क्या नाम है आपका? उमा देवी। उमा देवी जी, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।